नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। बसपा से निष्कासित पूर्व विधानमंडल दल नेता लालजी वर्मा ने कार्यकर्ता एवं समर्थकों की अंबेडकर नगर में बैठक कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं के बीच लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे और कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार पर बसपा सुप्रीमो को गुमराह कर पार्टी से निकलवाने का आरोप लगाते हुए हाथ में गंगा जल लेकर कहा कि मैंने कभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से संपर्क नहीं किया। साथ ही सांसद रितेश पांडे को चुनौती दिलाई, कहा कि हिम्मत हो तो 2024 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ें। अंबेडकर नगर कटेहरी विधानसभा के अपने कार्यकाल पर बैठक में जुटी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए बसपा के पूर्व विधानमंडल दल नेता लालजी वर्मा ने कहा कि मैंने 25 वर्षों से बसपा में रहकर पार्टी के हित के लिए कार्य किया है। आज मेरी जो भी राजनीतिक हैसियत है वह पार्टी और आप लोगों की बदौलत है। लेकिन सांसद रितेश पांडे और घनश्याम चंद खरवार ने कुछ और नेताओं के साथ मिलकर बहन जी को गुमराह करके मुझे पार्टी से बाहर करवाया है। लालजी वर्मा ने कहा कि वर्ष 2005 में जब घनश्याम खरवार जब एक महिला के साथ पकड़े गए थे तब पार्टी मुखिया के कहने पर ही मैंने उनको पार्टी से बाहर किया था। उस समय बहन जी ने कहा था कि पार्टी में चरित्रहीन लोगों की कोई जगह नहीं है। लालजी वर्मा ने कहा कि जलालपुर उपचुनाव में रितेश पांडे ने ही पार्टी को हराया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पंचायत चुनाव में घनश्याम खरवार ने टिकट बांटा था और उनका बेटा आलापुर विधानसभा के प्रभारी हैं, लेकिन वहां भी कोई प्रत्याशी जीत नहीं सका, जबकि मैंने कटेहरी से 4 प्रत्याशी जिताया है। साथ ही उन्होंने साथ में गंगा जल लेकर कहा कि मैंने कभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से संपर्क नहीं किया। मुझे कहीं जाना होता तो मुझे कई बार बड़े और मनचाहे पद का ऑफर कई दलों से मिला, लेकिन मैंने कभी को ठुकरा दिया। साथ ही बीएसपी सांसद रितेश पांडे को चुनौती भी दिलाई, कहा कि हिम्मत है तो 2024 में बीएसपी के टिकट पर लड़े, लोकसभा चुनाव लड़े। अपने सियासी भविष्य के बारे में लालजी वर्मा ने कहा कि क्षेत्र समाज और आप लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लूंगा। लालजी वर्मा ने कहा कि यदि पार्टी में वापसी नहीं हुई तो ऐसे दल में जाऊंगा जहां रहकर आपके हितों का ख्याल रख सकूं और इस जिले का विकास कर सकूं। माती जी ने जो मुझे सहारा दिया, जीवन भर में उनका एहसानमंद रहूंगा कि उन्होंने मुझे सहारा देकर केवल विधायक ही नहीं बनाया, संसदीय कार्य और वित्त मंत्री जैसा पद देकर मेरा सम्मान करना। और आज भी अगर इन लोगों ने गलत बातें न कही होती, झूठ न बोला, जैसे कहा गया, कल मैंने सुना श्री खरवार जी बोल रहे थे कि मैं 4 बार अखिलेश यादव से मिला। अखिलेश यादव कोई छोटे मोटे नेता नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे मिलने जाऊंगा, कहीं कहीं रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई जरूर देख लेगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, एक भी व्यक्ति कहीं से कोई प्रकार दे दे, और प्रकार की तो बात गलत है, गंगा जल में पानी सामने है। मैं आज तक श्री अखिलेश यादव से न मिला हूं और न टेलीफोन से कोई इसके बाद भी मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया, मैं गद्दार नहीं हूं, धोखेबाज नहीं हूं। अगर मैं बहुजन समाज पार्टी में न रहना होता तो विधानसभा की सदस्यता को ठोकर मारकर निकलता, मैं किसी के पीठ पीछे बोलता। मैंने कभी पद की लालच नहीं लिया, हालांकि बहुत लालच करने का प्रयास किया गया 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, लेकिन मैंने कहा कि अगर इतना बड़ा सम्मान अगर माती जी ने दिया है, जब पार्टी मजबूत थी, तो पार्टी अगर आज कमजोर है, हम चुनाव भले में जीते, हम माती जी का साथ छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। इस बात को मैंने कहने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी, और मैं आप लोगों को दावे के साथ कहना चाहता हूं, भाई शपथ कहना चाहता हूं कि मैंने कब सोचा था कि अगर 2022 के चुनाव में बहन माती जी मेरा टिकट भी काट देगी, तब भी मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, पार्टी में ही सम्मान के साथ अपना जीवन बिताऊंगा। इसलिए कि 66 साल मेरी उम्र हो गई, मुझे कोई लालच नहीं रह गया। मुख्यमंत्री के अलावा जितने भी पद है
और अंबेडकर नगर से इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जहां आरटीओ ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक को दौड़ाया और दुकान में ट्रक घुसा और जिसके बाद एक की मौत हो गई है तो एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि खबर आपको अंबेडकर नगर से दिखा रहे हैं। अनियंत्रित ट्रक दुकान में घुसने की वजह से 3 लोग तो पहले घायल हुए, लेकिन एक की हालत चिंताजनक होने की वजह से उसकी मौत हो गई और बाकी 2 लोगों का जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बीडी मिश्रा चेकिंग के दौरान जो आरटीओ है चेकिंग के दौरान एक ट्रक का पीछा किया और ड्राइवर ट्रक को लेकर तेज गति से भाग रहा था। इसी में उसने अपना संतुलन खो बैठा और ट्रक एक दुकान में घुस गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, इसमें कि तो मौत हो गई, 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना के बाद आरटीओ की गाड़ी को पकड़ लिया और उसे आग के हवाले कर दिया। हालांकि भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई और शव को निकालने की कोशिश की जा रही है। मामला जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के पट्टी चौराहे का बताया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने देख सकते हैं कि ग्रामीणों द्वारा किस तरीके से आरटीओ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये आरटीओ ट्रक वाले को नहीं दौड़ाया होती तो अपना तेजी से भागते वक्त संतुलन नहीं खोया होता, जिसकी वजह से एक बच्चे की जान नहीं गई होती। नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। और बिजनौर से खबर आ रही है, जहां ग्राम पंचायत सदस्यों के 504 पदों पर मतदान आज शुरू हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 146 रिक्त ग्राम पंचायत पदों के सदस्यों के 504 पदों पर उपचुनाव शुरू हो चुके हैं। पोलिंग बूथ पर उपचुनाव कराने को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने है जो बिजनौर से आ रही है, जहां ग्राम पंचायत सदस्यों के 504 पदों पर आज मतदान शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 146 रिक्त ग्राम पंचायत पदों के सदस्यों के 504 पदों पर उपचुनाव शुरू हुआ है। बिजनौर के 10 ब्लॉक में 504 पदों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू है। सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। नाम सुंदर सिंह लखरिया है जी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जी सुबह 11 बजे तक 587 वोट पड़ चुके हैं, जी जिसमें पुरुष के 303 और महिला के 284। कितने % हो गया सर? टोटल परसेंट 56.6। थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा सदरपुर सोम बाजार कट से 2 व्यक्तियों राजन भाटी वारण को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 1-1 किलो का 1-1 सोने का बिस्किट तथा कुछ पैसे बरामद किए हैं। इन दोनों से सघनता से पूछताछ करने पर पता चला कि इन दोनों ने अपने 8 अन्य साथियों के साथ मिलकर सिल्वर सिटी सोसाइटी डेल्टा 1 सूरजपुर के एक कमरे से अत्यधिक मात्रा में कैश व सोने के बिस्कुट तथा आभूषण चोरी किए थे तथा आपस में बांट लिए थे। इस जानकारी पर इनके साथ में अपराध करने वाले अन्य अपराधियों की धरपकड़ तथा बरामदगी के लिए टीमें लगाई गई थी। टीम के द्वारा अथक प्रयास कर अब तक इस गैंग के 4 अन्य अपराधियों को मिलाकर कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लगभग 8 करोड़ 25 लाख रुपए की कीमत की बरामदगी की गई है। संबंधित घटना की विस्तृत जानकारी देते नोएडा डीसीपी राजेश एस। पूरा पूछताछ की गई थी। पूछताछ में ये क्लियर हुआ कि एक मकान है सिल्वर सिटी करके ग्रेटर नोएडा में। उस मकान में पिछले साल 2020 सितंबर के महीने में ये 10 लोग मिलकर एक घर से चोरी किया गया। उस चोरी का माल में ये लोग आपस में बांट दिए। बांटने के बाद ये लोग अपना अपना अभी तक आराम से ये रह रहे थे। और इसमें जो 2 लोग हम पहले पकड़े थे, उन्हीं लोगों का आपस में कुछ लड़ाई के चक्कर पे कुछ सूचना मिल गई थी। तो इसमें क्या क्या चोरी हुई थी हम लोग पूरा ढंग से पूछताछ किया था। पूछताछ में ये पता चल गया कि तो उस मकान से ये लोग लगभग 40 का जो सोने का बिस्किट है 1 किलो का, वो इसके अलावा करोड़ों रुपये चोरी चली गई थी। इन लोगों से अभी हम लोग बरामद किए थे। कुल मिला के अभी हम लोग 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 लोग अभी गिरफ्तार से शेष है और वो लोग गाजियाबाद से अभी फरार चल रहे हैं। जो 6 लोग से हम लोग अभी तक कुल 13 किलो 9 ग्राम का सोना और 1 करोड़ का जमीन ये लोग खरीदे थे, उसका रजिस्ट्री का पेपर्स और 57 लाख का कैश, इतना बरामद किया गया। कुल बरामदगी 8 करोड़ 25 लाख लगभग का पूरा हम लोग बरामद किए हैं। ये कुल रुपया में मैं बता रहा हूँ। इसमें बाकी शेष बचे 4 लोगों को जब और आगे गिरफ्तार करेंगे उसमें और चीज़ें खुल सकती हैं।
इसमें पूछताछ में ये जो पता चल गया कि ये मकान जो जिसके चोरी किया उनके बारे में ये लोग बता रहे थे। वो एक व्यक्ति है रामणी पांडे करके हैं और उनका बेटा किसले पांडे। ये दोनों बताया जा रहा है कि ये किसले पांडे वकील का काम करता है सुप्रीम कोर्ट में, बट उसको हम क्लियर नहीं कर पाएंगे अभी जब तक हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे। और ये दोनों बहुत सारे पीएल वगैरह करते हैं और बहुत बड़ा कंपनीज के अगेंस्ट भी ये लोग पीएल किए हैं, जो पूछताछ में पता चल रहा है। और इन लोगों के ऊपर मुकदमे भी है। एक दिल्ली से भी अभी पता किया गया कि मुकदमे है इनका अगेंस्ट, और गुड़गांव में भी मुकदमा है जो किसले पांडे एंड राममणि पांडे का अगेंस्ट। तो अभी इन लोगों के बारे में हम लोग पूछताछ किया तो ये पता चल रहा है कि शायद ये दोनों अभी इंडिया में नहीं है, ये विदेश में है। हम इसके आगे हम लोग पूछताछ करेंगे। ये हर जो दिल्ली पुलिस और गुड़गांव पुलिस से हम लोग संपर्क करेंगे कि ये किस मुकदमे में ये लोग गिरफ्तार हुए थे या इन लोगों का क्या स्थिति था, और इसके बारे में आगे हम पूछताछ करेंगे। तो प्रथम दृष्टया हमको ये लग रहा है कि इतना ज़्यादा रकम और जो सोना का बिस्किट्स वगैरह ये घर में रखना और उसके बारे में क्या क्या है, ये सब हम लोग अन्य एजेंसीज जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स को भी हम लोग सूचना देंगे। जो पैसा चुराया गया था कितना पूछताछ में ये लग रहा है कि ये दो गैंग है। एक हमारा जोन का सलादपुर गांव में जो सेक्टर 39 में है उसका एक गैंग है, दूसरा गैंग गाजियाबाद का। तो इन लोगों का आपस में बंटवारा होने के बाद ये पूछताछ में ये पता चल रहा है कि एक व्यक्ति जो सलादपुर जो हमारा गैंग में ये इन लोगों को आपस में एक व्यक्ति को 65 लाख कैश मिला है और एक व्यक्ति को चार सोने का बिस्किट जो 1 किलो का है एक वो मिला है। तो लगभग 2 करोड़ 65 लाख के आसपास एक व्यक्ति को मिला है, जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में पता चल रहा है। और अम्बेडकर नगर में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जहां अम्बेडकर नगर महिला में थाने से एसपी ऑफिस और एसपी आवास के बगल में स्थित थाने से 302 की आरोपित महिला लॉकअप से फरार हो गई है। कल देर शाम कोतवाली अकबरपुर से महिला को महिला थाने में भेजा गया था। सुबह लगभग 4 बजे शौच के बहाने महिला थाने से फरार हुई, जिसका नाम निधि बताया जा रहा है। 7 जून को एक 22 वर्षीय युवक की हत्या के आरोप में युवती गिरफ्तार हुई थी। अभी तक खबर लिखे जाने तक युवती का कोई सुराग नहीं मिला है और इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो खबर आपको अम्बेडकर नगर जनपद से दिखा रहे हैं, जहां महिला थाने से 302 की आरोपी महिला लॉकअप से फरार हो गई है। बताया जा रहा है कि एसपी ऑफिस और एसपी आवास के बगल में महिला थाना स्थित है, जहां 302 की आरोपी निधि अभी 7 जून को एक 22 वर्षीय युवक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुई थी, लेकिन सुबह शौच का बहाना बनाकर युवती फरार हो गई है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक युवती का पता नहीं था और पुलिस उसका सुराग ढूंढने में नाकाम रही और इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना, यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव होम अवनीश अवस्थी तथा अपर मुख्य सचिव व्यवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविंद कुमार ने आज जनपद आजमगढ़ से होकर जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 6 किशुनदासपुर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत किशुनदासपुर स्थित कैंप कार्यालय में कार्यदायी संस्था एवं जनपद के अधिकारियों के साथ समीक्षा की बैठक की। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अविशेष कार्यों में तेजी लाकर अतिशीघ्र पूरा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण जो कार्य प्रभावित हुए थे उन्हें तत्काल पूर्ण करें। उन्होंने भी कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता एवं निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। श्री महाना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी अधूरे फ्लाईओवर एवं अंडरपास है उसके निर्माण कार्य में तेजी लाकर जुलाई के अंत तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। यहाँ की आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए, यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए, यहाँ की प्रगति के लिए मुझे इस बात को प्रसन्नता है कि आज जहाँ पर हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया, गुणवत्ता के साथ और समय के पूर्व अधिकतर क्षेत्रों में काम हमें होता हुआ दिखाई पड़ा। जल्दी ही इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या उनके द्वारा निर्धारित समय के ऊपर किया जाए। अच्छा सर, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस की चल रही है उसमें उद्योग से भी जोड़ने के लिए कहा जा रहा था। अभी कई स्थानों के ऊपर यहाँ भी हमने बैठक करके इस बात को ये कहा कि जहाँ पर भी इंटरचेंजेस हैं, जहाँ पर लोग चढ़ते हैं या उतरते हैं पूरे एक्सप्रेस हाईवे पर, उसके आसपास ज़मीन चिन्हित कर ली जाए और वो वहाँ पर हम इंडस्ट्री स्थापित करेंगे। क्योंकि अगर किसी ने आज दिल्ली से भी और लखनऊ से भी, फॉर उदाहरण के लिए दिल्ली से किसी ने यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी है, वो यहाँ पर 7-8 घंटे के अंतर्गत आ सकता है।
और एक्सप्रेस हाईवे के किनारे और इस क्षेत्र में भी जो लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ से बाहर जाते थे, जो यहाँ पर आवश्यकताएं हैं उसके लिए दूसरी जगह जाकर देखते थे। मुझे लगता है कि अब वो उनको उनकी जो ज़मीन की खोज है, जो इंडस्ट्री से सुविधाओं की खोज है, अब उनको अपने ही ज़िले में मिल जाएगी और इस एक्सप्रेस वे के किनारे मिलेगी। सर कितना % काम लगभग पूरा हो चुका है? मैं कहूँगा 90% से ज़्यादा काम पूरा ओवरऑल अगर लिया जाए पूरे एक्सप्रेस वे के ऊपर तो 90% से ज़्यादा। सर अप्रैल में इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी की द्वारा होना था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो सका। कोविड की वजह से नहीं हो सका, क्योंकि कोविड हमको मालूम है कि पिछले वर्ष भी कोविड ने थोड़ा सा नुकसान किया था, अभी भी नुकसान किया, लेकिन फिर भी जैसे मैंने प्रारंभ किया था वो निर्धारित समय से 6 महीने से पहले ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संपन्न होने के बाद किन्हीं कारणों से खाली पड़ी ग्राम प्रधानों, ग्राम सभा सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पद पर आज चुनाव संपन्न कराया गया। इस क्रम में महाराजगंज ब्लॉक के एकमात्र सबसे हॉट क्षेत्र पंचायत सदस्य टिवरिया चक में मतदाताओं में अपने प्रत्याशी को जिताने की होड़ में लगे हुए हैं। बता दें कि भाजपा नेता माता प्रसाद यादव की पत्नी, जो कि इस क्षेत्र से बीडीसी के रूप में चुनी गई थी, परंतु उनके निधन के बाद उस पर चुनाव कराया जा रहा है। इस बार उनकी लड़की रेखा यादव प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, जिनको ब्लॉक प्रमुख महाराजगंज से प्रमुख पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किए जाने की कवायद चल रही है। इसके कारण क्षेत्र के मतदाता के साथ साथ क्षेत्र के सभी दलों के छोटे बड़े नेताओं में अपने अपने दल के पक्ष में सीट हासिल करने की होड़ लगी हुई है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। 7 चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन लगी हुई है। अब देखना है कि किस करवट बैठता है। अतरौलिया में रिक्त पदों पर पूरा एक बार चुनाव शुरू हुआ है। सुरक्षा के भारी बंदोबस्त पुलिस की तरफ से देखने को मिल रहा है। अतरौलिया ब्लॉक के अंतर्गत मीरपुर क्षेत्र पंचायत सदस्य पद की सीटें खाली हो गई थी। वहां पुनः शनिवार को सुबह से मतदान कराया जा रहा है, जिसके क्रम में अतरौलिया ब्लॉक के अंतर्गत मीरपुर क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट विजयी प्रत्याशी की मौत के बाद खाली हो गई थी। इस सीट की 2 बूथों मीरपुर चनेता, जिसकी बूथ संख्या क्रमशः 37 और 172 पर आज पुनः मतदान शुरू किया गया है। मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण चल रहा है। दोपहर 12 बजे तक चनेता की बूथ संख्या 172 पर 890 वोटर हैं, जिसमें 350 वोट डाले गए हैं। इसमें 145 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं 201 पुरुषों ने वोट डाले। इसी क्रम में मीरपुर बूथ संख्या 37 पर टोटल वोटरों की संख्या 1245 है, जिसमें 12 बजे दिन तक 350 वोट डाले गए। इसमें 155 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वही 195 पुरुष भी अपने वोट डाले। इस प्रकार से भारी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है तथा लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि अतरौलिया ब्लॉक के अंतर्गत सिलरा पट्टी क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा मीरपुर क्षेत्र पंचायत सदस्य की मौत के बाद यहाँ की सीटें रिक्त हो गई थी, जिसकी वजह से आज पुनः मतदान कराया जा रहा है। इस बात पर क्या कुछ कहा पीठासीन अधिकारी ने, सुनवाते हैं आपको। मेरा नाम परवीन कुमार, पीठासीन अधिकारी चनेता प्राथमिक विद्यालय में। यहाँ पर मतदाताओं की संख्या है 890। अब तक वोट जो पड़े हैं 350। महिला कितने पड़े, पुरुष कितने पड़े? महिला है 149, पुरुष हैं 201। शुरू से सवेरे से 7 बजे से यहाँ वोटिंग प्रक्रिया कैसे चल रही है? मतदान प्रक्रिया बड़ी ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। इसमें क्या वोटर कैसे आ रहे हैं? वोटर क्रम वाइज धीरे धीरे आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। आजमगढ़ के अतरौलिया में स्थित 100 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय में शनिवार को विधान परिषद सदस्य व बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के संयुक्त नेतृत्व में ऑक्सीजन प्लांट का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात लगे ऑक्सीजन प्लांट की उपलब्धियों के बारे में मेसो फाउंडेशन डायरेक्टर श्री मिश्रा तथा आशुतोष कुमार से जानकारी हासिल की। इसी क्रम में कोविड L2 अस्पताल के सभी वार्डों तथा कंट्रोल रूम CCTV कैमरात का अवलोकन कर जानकारी प्राप्त की। बता दें कि क्लिनिमैक्स के द्वारा लगभग 1,25 करोड़ रुपए लागत का ऑक्सीजन प्लांट 100 शैय्या कोविड L2 अस्पताल को डोनेट किया गया, जिसकी क्षमता 500 लीटर प्रति मिनट की है, जिसका शनिवार उद्घाटन कर ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई चालू कर दी गई। इस बाबत क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में विजय बहादुर पाठक, विधान परिषद सदस्य व प्रदेश उपाध्यक्ष, सुनवाते हैं आपको। इस क्षेत्र की जो कोविड L2 का हॉस्पिटल है, इसमें सर ये ऑक्सीजन प्लांट कितने क्षमता का है? देखिए, धन्यवाद है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, धन्यवाद है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो लगातार इस महामारी में अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, जनता का उत्साहवर्धन करते रहे और जनता के जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको लेकर के संवेदनशील रहे। और जब मुख्यमंत्री संवेदनशील रहे तो स्वाभाविक रूप से राज्य का प्रशासनिक अमला भी
उसी तरह संवेदनशील रहा और उसका परिणति है आज आप देख रहे हैं कि इस 100 बेड के हॉस्पिटल में जिस तरह से एक ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ है और जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई है, पाइपलाइन के जरिए जो मरीज हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचे, उसकी व्यवस्था बनाई गई है और कम समय में कैसे लोगों को सुविधाएं मिले उस दृष्टि से काम हो रहा है। इसके लिए जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, विशेष तौर पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के डीआईजी, जो भी यहाँ के सीएमओ, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने तारतम्य बनाया। जो संस्थाएं काम कर रही थी उनसे तारतम्य बनाया, उनसे तालमेल बनाया, उन्हें जो सहयोग देना था वो सहयोग दिया और इन सब को मिलाते हुए आज ये कार्य पूरा हुआ। सर जैसे दूसरा वेव समाप्त हुआ, तीसरा आजमगढ़ में दिवंगत पूर्व पालिका अध्यक्ष गिरीश चंद्र श्रीवास्तव की 11वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को देर शाम स्वर्गीय श्रीवास्तव के कुर्मिटोला स्थित पैतृक आवास पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहां पर उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके वक्तव्य व कर्तव्य पर प्रकाश डाला। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कलाम मास्टर ने कहा कि दिवंगत पूर्व पालिका अध्यक्ष गिरीश चंद्र श्रीवास्तव वंचित समाज के रहनुमा थे। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि वह अभी यह और भी अच्छी बात रही कि खुद सेवा के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने अपने परिवार को भी ऐसा ही संस्कार दिया। यही वजह है कि उनकी पत्नी पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव और उनके पुत्र समाजसेवी प्रणीत श्रीवास्तव हनी उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए समर्पित भाव से समाज की सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं। पालिका अध्यक्ष श्रीमती शीला श्रीवास्तव ने कहा कि यह तो सही है कि महिला होने की वजह से वह अपने पति जितना समाज के लिए नहीं कर पा रही है, फिर भी उनकी कोशिश होती है कि वह अपने पति के दिखाए हुए रास्ते पर अधिक से अधिक चल कर सकें। साथ ही अपने बेटे प्रणीत श्रीवास्तव हनी से वह हमेशा यह अपेक्षा करते हैं कि समाज के प्रति दायित्व निर्वहन में उनसे जो कमी रह जा रही है उसे वह पूरा करें। स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के पुत्र प्रणीत श्रीवास्तव हनी ने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि वह जीवन प्रयत्न अपने पिता की दिखाए गए आदर्शवादी रास्ते पर चलते रहेंगे। इस अवसर पर सुबह पूरे परिवार ने पौधरोपण करके श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में शिरकत के लिए उन्होंने सभी आगंतुकजनों के प्रति आभार ज्ञापित किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख लोगों में राकेश श्रीवास्तव, डॉक्टर आर्यन श्रीवास्तव, किरण श्रीवास्तव, कलाम मास्टर ओम प्रकाश मिश्रा, अवधेश श्रीवास्तव, महेश लाल श्रीवास्तव, LK पांडे, कैलाश बर्नवाल, शैलेंद्र त्रिपाठी, हैदर जमली, अस्कर मेहंदी, सुनील बाबा, राशिद पठान, भोला तिवारी, दीपक सिंह, राजू सिंह, आनंद श्रीवास्तव, कैलाश लाल श्रीवास्तव, सदरुद्दीन खान प्रधान, नवीन श्रीवास्तव, महावीर श्रीवास्तव, सूरज जायसवाल, अरुण पांडे, सुधीर अग्रवाल, महेंद्र यादव, आनंद देव उपाध्याय, महेंद्र यादव आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ में लोकतंत्र जिंदाबाद के नारे के साथ सम्मानित किए गए बाबू विजय बहादुर राय। खबर आजमगढ़ से है, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने तैयार की थी इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण के मुकदमे की चुनाव याचिका कोर्ट में पेश किया था। शांति भूषण ने राजनारायण का आरोप था 71 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री किया था सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग। कई अपनों ने भी राजनारायण को धोखा दिया था। अंत में विजय सच की हुई। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को फैसला दिया था। राजनारायण को अप्रत्याशित जीत मिली। इस फैसले में 12 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई थी। 25 और 26 जून को इमरजेंसी लगी थी। फिर 1977 आया और लोकतंत्र की जीत हुई और राजनारायण को लोकबंधु का सम्मान मिला। 12 जून 1975 की याद में 12 जून 2021 को एल्बल में लोकबंधु राजनारायण के साथी विजय बहादुर राय का सम्मान किया गया। इस दौरान 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिसमें पहला था कि न्यायपालिका न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा से प्रेरणा लें और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले राजनीतिक साथी लोकबंधु राजनारायण के संघर्ष से प्रेरणा लें। इस मौके पर सर्वश्री आलमबदी विधायक JP नारायण, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश किसान महासभा, विजय बहादुर देवव्रत, संपादक लोकतंत्र सेनानी द्विजेंद्र कुमार मिश्र, वासुदेव ठाकुर और शुभांशु शेखर पांडे, प्रमुख सामाजिक सेनानी डॉक्टर बद्रीनाथ, आनंद कुमार उपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष चीनी मिल सठिया, सुभाष चंद्र सिंह पत्रकार, हेमंत कुमार, ओम प्रकाश सिंह, रामदरस यादव, पूर्व डायरेक्टर चीनी मिल सठिया, राम सिंह यादव पत्रकार, प्रभात श्रीवास्तव, हेमेंद्र सिंह पत्रकार, शरद राय, सृजन श्रीवास्तव, डॉक्टर रमेश मौर्य मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नारे भी लगाए गए थे, जिनमें से 5 नारे निम्न है। पहला, लोकतंत्र जिंदाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, अंधेरे में एक प्रकाश, गांधी लोहिया जयप्रकाश,
जगमोहन लाल सिन्हा अमर रहे और लोकबंधु राजनारायण अमर रहे के नारे लगाए गए। जालौन के कोंच ग्राम बयुआना राजा में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष आलोक राठौर के निज निवास पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष युवाओं के नेता चौधरी धीरेन्द्र यादव ने गांव में रह रहे लोगों का हाल जाना और जानकारी ली और साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की, जिसमें गांव के लोग इस भाजपा की सरकार से बहुत नाराज दिखे। इसको लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी धीरेन्द्र यादव ने कहा कि इस भाजपा की सरकार ने आम जनता की कमर तोड़ कर रखती है। आज इस सरकार से हर आदमी बुरी तरह से परेशान है। इस भाजपा की सरकार के 4 साल में कोई अच्छा काम हुआ हो तो बताओ। उन्होंने भी कहा कि केवल प्रदेश में दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के लोगों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न, शोषण किया गया। गांव में कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लाकर उन्हें जेल भेजा गया। इस सरकार से अब हर एक व्यक्ति दुखी है और प्रदेश में अब परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन की तेज हवा चलने लगी है। आम जनता अखिलेश यादव की तरफ आस्था भरी नजरों से देखने लगी है। आलोक राठौर बयुआना राजा ने आए हुए नेताओं का स्वागत किया और कहा कि इस सरकार में सही बात कहने वालों पर ही कार्रवाई की जाने लगती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवा सबसे ज्यादा इस सरकार में परेशान है। रोजगार के नाम पर युवाओं को ठेंगा दिखाया गया है। इस अवसर पर रघुवीर कुशवाहा, पूर्व राष्ट्रीय सचिव चरण सिंह यादव, पूर्व जिला सचिव शिवाजी बुंदेला, पूर्व विधानसभा परिषद सचिव समाजवादी पार्टी मोहम्मद यूनुस, रायन सपा नेता मुकुल श्रीवास्तव, विशाल बहरे, सपा नेता विनोद रजक, दीपक दिवाकर, अभिषेक राठौर, विधानसभा सचिव सपालो समाजवादी पार्टी राहुल पाटकार, नेता अंकित मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत 9 मई 2021 से 18 मई 2021 तक चल रहे मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान के तहत आज विकासखंड फूलपुर के ग्राम पंचायत फूल देहात में जेसीबी द्वारा साफ सफाई कराई गई। साथ ही ब्लॉक परिसर अतरौलिया ग्राम पंचायत पुनहरपुर में सफाई कर्मचारी द्वारा साफ सफाई की गई। इसके साथ ही ग्राम पंचायत रहिला में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तथा ग्राम पंचायत में सैनिटाइजेशन सफाई कर्मचारी द्वारा किया गया। इस क्रम में ग्राम पंचायत सहरजेरपुर में चकबंद का कार्य कराया गया। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न ग्रामों एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने हेतु चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत आज जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कई चोरों को अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और साथ जनपद के समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 24 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की है। बता दें कि थाना सरायमेर की पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस के साथ एक वांछित अभियुक्त को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वहीं निजामाबाद पुलिस ने भी गौवंशी पशुओं का वध कर मांस बेचने वाले फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना बड़ौदा पुलिस ने भी अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से नकदी भी बरामद की है।